हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो नए सिलेबस में एक 10वीं यूनिट 10 इंक्लूड की गई है। यूनिट 10 में विभिन्न आयोग और उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 14 आयोग के वीडियोस बनाए। ठीक है, हमने 14 आयोग की वीडियो बनाई और हमारा यह 15वां आयोग है। 15वां आयोग, और हमारे 15वें आयोग का नाम है राष्ट्रीय हरित अभिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अभिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। तो देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन एनजीटी एक्ट 2010 के तहत हुआ था। ठीक है, एनजीटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था एनजीटी का गठन। और यह कैसा निकाय है? सांविधिक। ठीक है, सांविधिक यानी स्टेचुटरी है और अर्धन्यायिक। ठीक है, अर्धन्यायिक है यह, सेमी जुडिशरी बॉडी है, अर्धन्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है और सांविधिक है यह। और नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर करती है। इसकी संरचना एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम कितने? 20 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस न्यूनतम कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य। 10 से कम नहीं और 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। और 20 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, और धारा 4 में इसका प्रावधान है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके अध्यक्ष कितने होंगे, अध्यक्ष और सदस्य कितने होंगे, इसका प्रावधान है धारा 4 में। और धारा 4 कौन से एक्ट की? एनजीटी एक्ट 2010 में। कार्यकाल कैसे होगा इसका? कार्यकाल कितने साल का? अध्यक्ष का 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इसका कार्यकाल होगा। इसी तरह का कार्यकाल और कौन से आयोग का था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इसी तरह का कार्यकाल था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष या 67 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष कम है, 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इसका कार्यकाल रहेगा। सदस्यों का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी मुख्य ब्रांच है, मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, और शाखाएँ इसकी ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस याद रखना कहाँ कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल और चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो 4 शाखाएँ इसकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं एनजीटी के? लोकेश्वर सिंह प्रथम अध्यक्ष रहे और स्वतंत्र कुमार दूसरे। ठीक है, स्वतंत्र कुमार दूसरे अध्यक्ष रहे हैं, पहले लोकेश्वर सिंह। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल वर्तमान अध्यक्ष है, आदर्श कुमार गोयल, जो कि तीसरे है। ठीक है, तीसरे अध्यक्ष है। फिर इसके विवरण और इसके फैक्ट्स है कुछ एनजीटी के बारे में। क्या है इसके फैक्ट? हाई कोर्ट के समकक्ष दर्जा। ठीक है, हाई कोर्ट, राज्यों के हाई कोर्ट के समान इसके समान इसे दर्जा दिया हुआ है और इसके डिसीजन हाई कोर्ट के समान ही अप्लाई होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील 90 दिनों के भीतर। ठीक है, एनजीटी में जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे वह हाई कोर्ट के समान माने जाएंगे और उन डिसीजंस के ऊपर कुछ अपील कोई करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 दिनों के भीतर कर सकते हैं। ठीक है, एससी में 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है, इसे सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान की गई है। और यह 3 वर्ष की सज़ा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, आरोपी पर 3 वर्ष की सज़ा और 10 करोड़ जुर्माने तक का जुर्माना लगा सकता है। और एनजीटी के निर्णय आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के डिसीजन के विरुद्ध अपील की जा सकती है। एक और फैक्ट है, पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत तीसरा देश है। ठीक है, एनजीटी स्थापित हुई थी तब भारत पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड एक ट्राइब्यूनल यानी न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश था। और पहला कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और भारत तीसरा देश है
पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश। और एनजीटी की खासियत क्या है? 6 माह के अंदर विवाद का निपटारा अनिवार्य। ठीक है, 6 माह के अंदर विवाद का निपटारा अनिवार्य रूप से करना होता है एनजीटी को। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती, इनके मेंबर्स और इसका जो अध्यक्ष होता है वह उसकी रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। और यह किसके तहत मामलों की सुनवाई करता है? 7 मामलों की सुनवाई करता है। 7 प्रकार के जो मामले हैं वह एनजीटी सुनवाई करता है। कौन कौन से? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1974 के तहत वाले जो भी मामले आते हैं वह जल कर, वाटर टैक्स एक्ट 1977 के तहत आने वाले मामले, और वन संरक्षण एक्ट 1980 के तहत आने वाले मामले, और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1981 के तहत आने वाले मामले, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत आने वाले मामले, लोक दायित्व बीमा एक्ट, ठीक है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1998 के तहत आने वाले मामले, और जैव विविधता एक्ट यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत आने वाले मामले। तो 7 प्रकार के मामलों की सुनवाई एनजीटी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था हमारा एनजीटी के कहाँ इसकी ब्रांचेस है यह याद रखना, और इसके कितने सदस्य होते हैं वह भी याद रखना, और इसका कार्यकाल कितना होता है। यह आईएमपी है, इसके अध्यक्ष वर्तमान और इसके प्रथम अध्यक्ष, और इसकी स्थापना कब हुई थी यह एक सबसे प्रमुख तथ्य है, 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा 15वां आयोग, राष्ट्रीय हरित अभिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।